दिल्ली में छाए काले बदरा के बाद में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यही दिल्ली बारिश के पानी में ऐसी डूबी है कि जनता को भी ये लगने लगा कि क्या ये वाकई देश की राजधानी है। पिछली सरकार में दिल्ली को झील वाली सिटी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस बार क्या ऐसे हालात हैं, ये जनता खुद अपनी जुबानी बताएगी। लेकिन साथ साथ सरकार की तैयारियां क्या हैं, इसको लेकर भी करेंगे आज बात। तो दिल्ली के मिंटो रोड की बात हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की और सड़कों की बात, पानी से लबालब सड़कें बार बार जनता के लिए परेशानियों का सबब बन जाया करती थी। पर इस बार के हालात क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जनता भी है, साथ ही साथ हमारे साथ में आज खास पैनल है जिससे आपको मिलवा देते हैं। एक बार नीरज तिवारी है बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मुन्ना खान हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, राजीव चौधरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, के शर्मा हमारे साथ में जल्दी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, हुडा जरीवाला हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, गिरीश मिश्रा जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, रीना गुप्ता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान अब्बासी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ प्रमोद कुमार है पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे साथ में शैलेंद्र दुबे है पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में शुरुआत हो जाए जनता की आवाज शो की। थोड़ी एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए सबका। तो आइए सत्ता के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने भी खूब वादे किए हैं, क्या तैयारियां हैं इस बार दिल्ली को ये झील वाली सिटी बनाने से बचने के लिए? देखिए, पूरी तैयारियां हैं और हम लोग दिल्ली को झील मुक्त कर चुके हैं। हमारी जो तैयारी है, फ्राइडे को हमारी माननीय सीएम ने बैठक भी करी है। और आपने जो मिंटो रोड की बात करी, पिछले 11 सालों में उस मिंटो रोड की पुल के नीचे की क्या स्थिति थी, उसमें कई लोगों की जानें भी गई है। और मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वहाँ पे 2.5 किलोमीटर का वहाँ पर पाइपलाइन बिछाया जा चुका है और किसी भी तरह का जल जमाव नहीं होगा। और इस तरह की जितने भी पॉइंट आउट हम लोगों ने किया है, लगभग 198 ऐसे स्थान दिल्ली में जहां जल जमाव होता था, उसमें 60% का हम लोगों ने काम लगभग 80% कर लिया है। और सारी जगह काम वार फुट पर तैयारी चल रहा है और हर जगह 24/7 ऑपरेटर नियुक्त कर दिया गया है, जो पिछले 27 साल में ये काम दिल्ली में नहीं हुआ था और दिल्ली की जनता नर्क में जी रही थी बरसात। तो इस बार वेनिस नहीं बनेगी दिल्ली? बिल्कुल 80% काम हो चुका है। और आगे भी हमारे जो भी मंत्री हैं वो 5:40 पर जिस दिन बारिश होती है, आप रोड पर देख सकते हैं। तो पेरिस बना दोगे ना आप दिल्ली को? मैं पेरिस नहीं बनाऊंगा, लंदन नहीं बनाऊंगा। केजरीवाल जी की तरह हम लोग झूठ नहीं बोले। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाएंगे। दिल वालों की दिल्ली तैयार है क्या? भरोसा है सरकार पर? बिल्कुल। हाँ? क्या अंकल जी, क्या हालत है दिल्ली के? बिल्कुल हालत बनेगी, बढ़िया है। दिल वालों की बनेगी। क्या हालत है दिल्ली के? बनेगी दिल वालों की दिल्ली। क्या बात है, दिल वालों की दिल्ली बनेगी। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। पहले ये कह रहे हैं कि 80% काम कर लिया, आप नहीं काम कर पाए, आपको जनता ने 2 बार मौका दिया। देखिए, अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ बूंदे पड़ी हैं, कुछ छोटी मोटी बारिश हुई है, उसी में आप देख चुके हैं कि दिल्ली का हाल कितना बुरा हो चुका है। आप संगम विहार चले जाइए, आप देवली चले जाइए, लोगों की इतनी बुरी हालत हो रखी है बारिश में, वो अपने घर से निकलकर मेन रोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ खड़े होकर चैनल पर दावे करने की बजाय अगर हकीकत में ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुबह 5:40 पर निकलकर फोटो खिंचवाकर प्रेस में देने की बजाय अगर वास्तविक रूप में आज ये जाकर देखते, अभी बारिश नहीं हुई है, तब भी पिछली बार जो बिजवासन वाला फ्लाईओवर था उसके नीचे इतना जल भराव हो गया था कि 1.5 घंटे का जाम लगा था वहां पर। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि हम 2025 के अंदर ही ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कोई जल भराव नहीं होगा, तो अभी बारिश से पहले ही इतनी बदतर स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? कैसे हो गई इतनी बदतर स्थिति आ गई है बासी साहब? देखिए, कोई बदतर स्थिति नहीं है। मैं आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। इन लोगों ने पिछले 11 सालों में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली झील। देवली संगम विहार का जो हाल है मैं देवली का भी बात कर रहा हूँ, संगम विहार की भी बात कर रहा हूँ, बुरारी का भी बात कर रहा हूँ, करावल नगर की भी बात कर रहा हूँ, सीमापुरी की भी बात कर रहा हूँ और नई दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ। जब जहां चलना हो आप मीडिया के साथ, कैमरामैन के साथ चलिए। और जो हम लोगों ने 5 महीना में करके दिखाया, इन लोगों ने 27 सालों में नहीं करके दिखाया। कहाँ थी कमी जिस कारण से ये लोग नहीं काम कर पाए थे और आपने वो कमी को दूर किया और दिल्ली आज बेहतर स्थिति में? कमी जो थी, इनके मिनिस्टर जो जेल गए वही साबित करता है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां सीएजी का रिपोर्ट लगाया जाता है। कहीं 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कहीं 100 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो करप्शन खा गई दिल्ली का। पूरे दिल्ली को। पूजा जी, इंद्र देवता का आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब इंद्र देवता आते हैं ना तो खुशहाली लेके आते हैं, हरियाली लेके आते हैं, जीव जंतुओं के लिए प्राण दान लेके आते हैं और हम मानव के लिए पानी जल लेके आते हैं। तो स्वागत है इंद्र देवता का। हाँ, अभी भाई ने कहा था सरकार पीछे थी, वो मानसून थे, उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया, शराब के नाम पर उत्पात,
गंगा मैया के नाम पर उत्पात और यमुना मैया यमुना मैया के ऊपर नाम पर उत्पात, सफाई के नाम पर उत्पात मचा कर चला गया। 11 वर्ष 12 वर्ष 15 जो भी उन्होंने काम किया और गंदगी छोड़ गए। अब रेखा बहन, बड़ी बहन है हमारी, जो सरकार है, सनातनी सरकार है, वो गंदगी को साफ कर रहे हैं। और दिल्ली को, जैसे कहा भाई ने, दिल वाली नहीं, दिल वालों की दिल्ली बनाएंगे, उत्तम दिल्ली बनाएंगे। और ये राजधानी है, ये मुकुट है हिंदुस्तान का, इस मुकुट पे हीरा लगने वाला है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली संवरेगी, सुधरेगी, दुल्हन बनेगी। हीरा 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 लगने वाला है। देखिए अगर ये लोग आगे मुन्ना जी, जो कहते हैं उसको करके अगर दिखाए बीजेपी तो अच्छा लगता है। दिल्ली में बारिश की जो स्थिति है, अभी तो फुल फ्लेजेड बारिश हुई भी नहीं है। हम देख रहे हैं वाटर लॉगिंग हो रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बाकायदा से पावर आउटरीजेस हो रहे हैं। बिजली लोगों के पास, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में कम से कम 10 साल से हमने मुसीबतें नहीं देखी थी, जो एड्रेस हुई थी बाकायदा से मुसीबतें, वो अभी बुरी स्थिति में जा चुकी है दिल्ली। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आगे आने वाला वक्त जो है मजीद और परेशानियां लेके आएगा। जो वाटर लॉगिंग है वो सिर्फ दिल्ली के इर्द दिल्ली के इर्द गिर्द आपसे नहीं, कहाँ कमी रह गई थी? अब ये समस्या का समाधान तो तब भी नहीं हुआ था ना, बिल्कुल। क्या कमी रह गई थी? आम आदमी पार्टी की सरकार में जब भी इस तरह की, पहली बात वाटर लॉगिंग इतनी सारी सिचुएशंस नहीं होती थी। जब होती थी, क्या कहती है पब्लिक, कैसी होती थी वाटर लॉगिंग? कैसी होती थी? बहुत ज्यादा बेकार। हाँ? बेकार पहले- हालत? पहले। कैसी थी दिल्ली की हालत पहले? बहुत ज्यादा खस्ता। आगे आओ मेरे भाई, कैसी हालत थी पहले? ठीक थी? कैसी हालत थी भैया? पहले ठीक था। पहले सही थी। पानी इस बार भरा क्या बारिश में कल की? नहीं कहीं भरा क्या पानी? संगम बिहार बहुत हालत संगम विहार में। दिल्ली में कहीं देखा क्या पानी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। किसने देखा है? संगम विहार में मेरे भाई बता रहे तो संगम बिहार आज का वो खराब एरिया थोड़ी ना। 10 साल क्या किए हैं? 10 साल पहले भी भरता, 10 साल तो भरा है। तो ये कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या? ये कह रहे हैं आगे कि क्या ये मौजूदा सरकार हो करेगी। रहा है? मानसून के लिए सरकार ने काम तो कर ही रही है ना। पहले कौन दिखता था नेता रोड पे? अभी तो परवेश वर्मा भी दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी दिख रही हैं, सिरसा जी दिख रहे हैं, सभी लोग फील्ड में चल रहे हैं। कल की बारिश के बाद क्या हालत है? आगे आओ जरा, परेशानी आगे बताओ, पीछे चुप के नहीं मैम बताते। बहुत खराब हालत है। अभी ट्रैफिक पूरा रोड जाम, बारिश में हो गई? बारिश हाँ, में हालत मेहरौली खराब। बदरपुर रोड। इसका जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है, संगम विहार में तो पानी भर गया, परेशानी थी वहाँ पर। मैंने आपको जो बताया, मैं भी जनता की आवाज सुन रहा था। आपने जितने लोगों से पूछा उसमें 90% लोगों ने कहा कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। मैं मानता हूं, मैं अभी भी 20% पीछे हूं, लेकिन उसको भी हम लोग करके दिखाएंगे। वार फूट पे हमारी काम चल रही है और पूरे दिल्ली में मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 27 सालों में जो हुआ था वो नहीं होगा। जनता खुशहाल होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी और जल जमाव से कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगी और ना ही कोई जान जाएगा। कोई कमी जो रह गई थी पिछली बार, वो कहाँ थी जिसके कारण से दिल्ली को बार बार ये झीलों वाला शहर बनना पड़ा? देखिए पूजा जी, ऐसा है, अगर बात करें वाटर लॉगिंग की तो मेनली दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी सफाई 11 साल में जो इतने भी लोग खड़े हैं कभी किसी ने नहीं देखी होगी। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन या महीने भर पहले से तमाम वो एरियाज, तो वहाँ पे क्या है, जो नालों के अंदर तमाम जो कचरा जमा था तो उसको साफ करना ये बेसिक काम है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जिन एरियाज का ये जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज, जो पहले कॉलोनीज का नाम होता था, जिनको ऑनरशिप सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट ने विधेयक भी पास किया, तो उनमें क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपकी जो एनडीएमसी एरिया है ना, उसके कंपेरेटिवली जो पुअर है, ये मानना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि नहीं ओवर दी नाइट वहाँ पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने एमबी रोड की बात की, जो संगम बिहार वो एरिया है, अगर आप जो आपका मेहरौली बदरपुर रोड है उस पर एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, जो आप जाएंगे तो वो तो एक ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन में काम हो जाएगा, उसको समय लगेगा। और उस एरिया में अगर कोई भी व्यवस्था 100% जो प्रूफ के साथ नहीं स्टेब्लिश हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया था अभी तक काम वहाँ पर। पानी जो समस्या है पानी की, वो उस कारण से अभी तक निपट नहीं पाई। जी नहीं, देखिए अभी तो सरकार बनी है और ये बार फुटेज पे ये लगा हुआ है। इन्होंने अंडरटेकिंग भी दिया था पब्लिक को कि हम जब आएंगे तो जमुना को साफ करेंगे, पहला इनका फर्स्ट पार्ट ये। और इन्होंने बहुत एफर्ट्स किया। अभी 21 जून में देखे होंगे जब योगा का दिन था, उस दिन उन्होंने जमुना के पास जाके गए। और अभी जो दिल्ली सरकार की एक पहल हुई है, जैसे जो नजफ का ड्रेनेज है वो बवाना का है, उसमें वो पूरा एलिवेटेड रोड उस पे बना रहे हैं, नजफ का ढांसा से लेकर के वहां तक के। तो निश्चित रूप से ये जब रोड बनेगा तो उसमें वो नाले का भी विकास होगा। मेन जो यहाँ पर जाम होता है वो नाले की वजह से होता है। यदि नाले में सिल्ट भरा हुआ है, सिल्ट को यदि हम उसको निकाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में वो फिर पानी भरने की नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे जो है अभी ड्रेनेज वगैरह बनाने के लिए तैयारी चल रहा है।
तो मैं समझता हूं कि ये कुछ तो भरोसा है आपको दिल्ली की बिल्कुल सरकार भरोसा पे? है। हाँ जी मुन्ना खान जी। देखिए, भरोसा दिल्ली की सरकार पे जनता का नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा मेगा सफाई प्लान लाई थी, मेगा सफाई प्लान, जो इन्होंने कहा था कि मैं 20 दिन में, बोली थी खुद मुख्यमंत्री कि मैं दिल्ली को साफ कर दूंगी, 20 दिन का समय दिया जाए। आप एक बात बताइए, नगर निगम के अंदर कल लगभग 706 नाले ऐसे हैं जो 4 फुट नीचे हैं और 21,000 नाले ऐसे हैं जो 4 फुट ऊपर है। टोटल लंबाई 7,060 किलोमीटर है। क्या ये 20 दिन में संभव था? अगर नहीं था तो फिर ये घोषणा क्यों हुआ? अगर घोषणा हुआ तो फिर वो काम क्यों नहीं हुए? और आज अगर नाले की सफाई हो जाती, ये 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 दिन को छोड़िए, 1 महीने छोड़िए, 2 महीने के बाद भी यथा स्थिति जस के तस पड़े। कहाँ भरा पानी इस बार? पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बुराड़ी से आ रहा था तो वजीराबाद में इतनी कंडीशन खराब है कि गाड़ी वहाँ नहीं निकल पा रही थी। लोग वहाँ पर ईंट बिछा करके गाड़ियाँ निकलवा रहे थे। वजीराबाद के कौन से इलाके का हाल बताइए? वजीराबाद के कई एरिया हैं, जैसे संगम विहार है, वजीराबाद राम घाट है, संगम विहार इधर है, वजीराबाद इधर है। नहीं उधर वहाँ भी है, वहाँ भी है, बिल्कुल मैं वही की बात कर रहा हूँ। ये यथा स्थिति है। लेकिन बार बार बीजेपी के नेता आएंगे टीवी चैनल पे, चाहे प्रवक्ता हो, दिल्ली के मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, ये आश्वासन दे करके चले जाते हैं। आश्वासन देकर चले जाते हैं खाली। देखिए पूजा जी, एक बात तो मैं ये कहूँ, जो इन्होंने अभी नालों की गहराई और चौड़ाई और ऊंचाई सब गिनवाई है, अगर इन्हें पता था तो ये 11 साल में इन्होंने क्या करा? अगर इन्हें इतनी ये तो कांग्रेस वाले हैं ना। नहीं उससे पहले उससे पहले तो यही थे, उससे तो पहले यही थे, समर्थक तो यही है, विपक्ष में तो यही बैठे, सरकार तो इन्होंने ही बनाई। लेकिन उसके बाद भी जो रेखा जी ने आज की जो स्थिति है, मैं भी नोएडा से डेली दिल्ली आती हूँ, पहले हम मिंटो रोड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते थे, पानी बढ़ता था, तुरंत लेवल बढ़ जाता था। उस पर वर्किंग है, हम लोग भी रात को जाते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ से मेरा निकलना बराबर होता है। तो यहाँ देख रही हूँ, यहाँ 24/7 वर्क चल रहा है। इन्होंने पाइपलाइन भी बिछाई है, जो कि हम उस दिन भी देख रहे थे, पाइपलाइन का काम बहुत जोरों शोरों से चला। इन्होंने इसके लेकिन जो दावे किए थे एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है कि बस सभी ठीक है काम कर देते हैं साथ साथ ऐसे वाले? 80 to 90% मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे हमें देखा जाए, ऑल ओवर दिल्ली में हम लोग अपना वॉकिंग करते हैं, कभी इस कोर्ट से लेके इस कोर्ट तक, जितनी स्थिति बेटर अब हुई है, अभी हमें उनका सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी मानसून आया है तो धीरे धीरे वो अगर कुछ कमियां रह भी बिहार वजीराबाद जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं उसका क्या? संगम विहार जिस बात की बात भाई ये कर रहे हैं, वहाँ पे एक तो अनऑथराइज कॉलोनी बनी हुई है, नाले पटे हुए हैं। जब उनको हटा के अगर उनके नाले को क्लीन करा जाएगा तभी तो वहाँ, अभी तो 80% इन्होंने खुद अपने कहा, बीजेपी वालों ने, जिनके प्रवक्ता हैं, कि 80% हो गया, अभी 20% बाकी है, वो भी 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो कैसे अनऑथराइज कॉलोनी को आप लोग ऑथराइज बना देंगे? कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे 15 दिन के अंदर? कुछ नहीं होगा, जो कि नालों पे पटा हुआ है उसको क्लीन करा जाएगा, नाले खोले जाए तभी तो क्लीन होंगे। जो नहीं, झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ने की जरूरत है? जितना नाले उसको तो क्लीन कराना ही पड़ेगा ना, हटाने के बाद। झुग्गी झोपड़ी में है, जो पहले कहते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आप कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान। बिल्कुल। और एयरपोर्ट, किसने कहा जहाँ चुकी वहाँ? और एयरपोर्ट पे दिल्ली के टर्मिनल 1 जो एयरपोर्ट है, जिसमें न्यू मेम्ब्रेन शेड डला हुआ था, टर्मिनल 1 दिल्ली के एयरपोर्ट में, जो पिछले साल ही बारिश की वजह से तहस नहस हो गया था, उसको फिर से बनवाया अगेन। इस साल फुल फ्लेजेड बारिश नहीं होने के बावजूद वो मेम्ब्रेन जो बनाया है टर्मिनल का, वो टूट चुका है। आप किस तरीके से, किन लोगों को आप वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि वही सेम कंपनी लास्ट टाइम बना के, लास्ट ईयर की बात है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, टूट चुका है वो। और एयरपोर्ट्स के अगर बात करें, बहुत सारे और दूसरे स्टेट्स में भी बीजेपी रूल स्टेट्स के एयरपोर्ट्स हैं, बट चलिए अब क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है, और दिल्ली में जहां तक आप बता रही है वाटर लॉगिंग का, तो वो सिर्फ वजीरपुर, ये तमाम एरियाज के अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। धौला कुआं पे पानी भरा था, तिमारपुर के आसपास पानी भरा हुआ था, बहुत सारे, ग्रेटर कैलाश GK2 में पानी। इसका क्या जवाब है सर? देखिए, इन्होंने एक सवाल किया कि हमने जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया था। मेरा वो नारा आज भी कायम है, लेकिन रोहिंग्यों के लिए नहीं है, देशद्रोहियों के लिए नहीं है, और दिल्ली को लूटने वालों के लिए नहीं है। अगर जो झुग्गी वाले हैं, जो वो उसके क्या रोहिंग्या को लाने वाला कौन था? दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में EVS की रिकमेंडेशन रोहिंग्या के लिए किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। और फिर कहते हैं कि हमें उससे नहीं, अगर बाटला हाउस में वहां बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा दर्द इनको होता। आप देखिए, धमकी दे रहे हैं इनके एक नेता, कहते हैं हम घेराव कर देंगे, प्रधानमंत्री का आवास में जाकर हम कब्जा करेंगे।
ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादा है? ये देश को उकसाने की बात आती है। जो चीज बांग्लादेश में हुई थी ना, वो यहाँ करने की साजिश ये रच रहे हैं, क्योंकि सत्ता से अलग हो चुके हैं आज के टाइम। विपक्ष में दिल्ली ने अभी भी विपक्ष में बिठाया है। आम आदमी पार्टी के 22 एमएलए आज भी हैं। सवाल करेंगे जनता से, अगर काम सही नहीं होएगा पूरी की पूरी उनसे हम सवाल करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? जनता भी तो आपसे सवाल पूछ रही पूजा है। जी, अधजल गगरी छलकत जाएगा, इससे सटीक उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। पूरी दिल्ली में जब जल भराव होता है तो जो सबसे पहली फोटो, पिक्चर, वीडियो आती है तो वो मिंटो ब्रिज की आती है। सबको मालूम है इस बात के लिए, और सबको मालूम है जो मिंटो रोड का एरिया है, मिंटो ब्रिज जो है वो एनडीएमसी के अंडर आता है। इतने सालों से वो एनडीएमसी के अधीन आता है, और एनडीएमसी किसके अधीन है इसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जो लोग झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जो मकान तोड़े जा रहे हैं, उनमें रोहिंग्या रह रहे हैं। जितनी झुग्गियां टूटी गई, जितने मकान तोड़े गए, उसमें जाकर देखिए जो लोग रो रहे हैं, जो माताएं बहनें रो रही हैं, वो लोग कहाँ के हैं? उनके पास जो, जब उनसे पूछा गया, कोई यूपी से यहाँ कमाई करने के लिए आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, और ये बात कहीं ना कहीं अगर दिया जाएगा, अगर कोई घुसपैठिया इस देश में घुसा तो इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? पिछले 11 साल से जो सरकार केंद्र में बैठी है उसी की तो जिम्मेदारी है। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बांग्लादेश के बॉर्डर पर आया और बांग्लादेश के बॉर्डर से उड़कर सीधा बीच में बंगाल पड़ता है, बीच में बिहार पड़ता है, बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है। इन राज्यों में जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, जवाब कौन देगा इसका? 2 क्वेश्चन मेरे हैं। आपने किनसे? आम आदमी पार्टी से, जो आज हल्ला मचा रहे हैं, झुग्गी तोड़ी जा रही है, आपने 10 साल में कितनी झुग्गियों को पक्की करके दिया? अगर इतनी चिंता आपको है झुग्गी वालों की, कितनों को पक्का मकान दिया आपने, ये बताएं। दूसरी चीज इनको पता नहीं होगी, INFC के जिम्मे दिल्ली के 77 बड़े नालों की सफाई थी, जो पिछले महीने ही 90% काम पूरा हो चुका था। अब आज कहीं नहीं पानी भरा है। मैं भी गाजियाबाद होते हुए पूरा आ रहा हूँ देख करके। बारिश हो भी रही है, मैं बारिश में आया हूँ। एक सवाल का जवाब सर, ये जो एनडीएमसी वाला सवाल पूछ रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना? बिल्कुल मेरे पास है। तो कैसे आ गए अंदर? लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया कि वो बिहार होके आए, यूपी होके आए, और जो भी रोहिंग्या है वो आज और 5 साल में नहीं आए हैं, ये 15 और 20 साल पहले आए हुए हैं। और 15 और 20 साल पहले किसकी शासन थी? सुनिए, लालू यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन लोगों ने यहाँ लाके बसाया है, और हम देशद्रोहियों को नहीं रहने देंगे देश में, जो देश का खाके और देश में बम ब्लास्ट करने का प्लान करता हो। तो रोहिंग्या, एक सेकंड, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? देश में अगर कोई भी अवैध नागरिक, कोई भी नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना चाहिए। रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी और किसी भी मुल्क का कोई भी आदमी अगर अवैध तरीके से इस देश में रहा है तो उसको निकालना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। आज सवाल ये आज सरकार बाहर कर रही है। पूजा जी, कहाँ ये बताइए ना, मैंने फिर यही बात पूछी। अगर आप ये कह रहे हैं कि 11 साल सरकार में रहने के बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोहिंग्या बैठे हुए, 11 साल में आपने क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? एक मिनट, ये बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं। इनको दिल्ली में क्या होता था कि हमें फुल फ्लैश जो है ना पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग नहीं है। पंजाब इनके पास है ना, पंजाब में क्या इंट्रूजन नहीं है, घुसपैठ नहीं है क्या पंजाब में? और पंजाब में लॉ ऑर्डर के जो डेटा की बड़ी ये बात कर रहे हैं, जो है ये किस एस्पेक्ट्स में डेट की अगर बात कर लो तो पंजाब सबसे ज्यादा जो ऐसा सूबा है जो सबसे ज्यादा जीडीपी के कंपैरिजन में डेट है इनकी। ये तो पॉलिसी है काम करने की। जो अरे भाई, कम से कम एक आइडियल अगर रोल मॉडल अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं केंद्र पे, आप तब सवाल उठाइए जब आप किसी स्टेट में जो है वो प्रूव करके दिखाइए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो ऐसी है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। पीछे इनका एक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ था नकली आधार कार्ड बनाते हुए, पीछे ये अभी इलेक्शन से दौरान, कि नकली आधार किसको करा रहे? रोहिंग्या को, बांग्लादेश को बसाने का काम करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर निकलता है कि वो दोबारा जो वोटर बिहार में है या कुछ, उसका दोबारा होगा। सबसे ज्यादा आपत्ति इनको। देखिए, जब करे कोई तो आपत्ति, ना करे तो कोसना किसको? सरकार को, गृह मंत्रालय को। जब निकालने की बारी आती है तो कहते हैं एनआरसी लागू ना हो, ना सीए का उसको बिरयानी खिलाने का काम ये करते हैं। देखिए, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा यहाँ पे, ये इनका दोहरा मापदंड है यहाँ पे। इसका क्या जवाब है? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आज अगर आप एनसीआरबी का डेटा निकाल कर आज लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं है सर,
आज बात हो रही है बारिश की, आज बात हो रही है पानी की, आज बात हो रही है कि आज दिल्ली की स्थिति क्या है बारिश में। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरे साथ जो साथी खड़े हुए उन्होंने जो बताया, सामने आपके सामने उन्होंने बताया, वो खुद बता रहे हैं कि हम बारिश में आए हैं और वहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है, कितना जल भराव हो रखा है। लेकिन एक सवाल जरा जनता बताए कि आम आदमी पार्टी वाले टाइम में ज्यादा बेहतर हालत में बारिश में यहाँ आ जाए, कोई है क्या? देखिए, पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी वाटर लॉगिंग को लेके कुछ भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई। आप पूरे दिल्ली में जो है जाम लग, यूपीएससी के छात्र जो है डूब के बेसमेंट में मर गए। ऐसी थी आम आदमी पार्टी की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी 4-5 महीनों में जो भी कदम उठाई है, बड़ा कारगर और ठोस उठाई है, उसका देखिएगा, उसका परिणाम दिखेगा आपको, लेकिन 1 आध साल लगेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 महीने में कोई रिमोट कंट्रोल। बिहार में पिछले से जब वाटर किल्लत थी ना, वहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है, मगर कनेक्शन देने के लिए पैसा नहीं था। वाटर ड्रेनेज अगर कोई बंद है, उसको बदलने के पास एई के पास, AEE के पास पैसे नहीं है, बजट नहीं था। 78,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को घोटाले पे कर इन्होंने लॉस पे ले आए, DTC लॉस पे ले आए, इसीलिए तो उखाड़ कर फेंक दिया जनता ने इनको। आज भी क्या हो रहा है, काम पच नहीं रहा। आज वजीराबाद देखो, वहां पे ऐसा प्रोजेक्ट जो मतलब कब से लटका हुआ था, आज वो पूरी तरह से वहां पानी मिल रहा है घर को। 77 नाले, इनके पास 900 करोड़ रुपए का बजट आया था डिसलिटिंग के लिए। ये भरता ऐसे नहीं था। आज अगर भरेगा भी ना तो 1-2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा, पानी चला जाएगा अपने रास्ते, मगर इन्होंने वो रास्ते बनाए ही नहीं। नागलोई किराड़ी में सरकार थी इनकी, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी की, और थोड़ा लाउड बोलो। जो भी जितने साल रही, आज तक उस किराड़ी का विकास नहीं हुआ। कितने लोग डूब के मर गए। और आज भी जाकर देख लो, सड़क की सरकार से उम्मीदें हैं। इस सरकार की वहाँ पे कोई MLA नहीं है तो क्या उम्मीद रखूंगा, बताओ। वहाँ की कोई MLA हो तो उम्मीद रखूंगा। तो उससे क्या मतलब, MLA नहीं है तो क्या थोड़ी सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी? सरकार तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की है ना। पहले भी MLA वही था और अभी वही है। नहीं, अब उनकी जगह बीजेपी का MLA आम आदमी पार्टी में अनिल झा बने हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इनकी सरकार दिल्ली में है नहीं। अब वो ये देख लीजिए, 11 साल में किराड़ी का और रही तो इस सरकार से उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो है, उम्मीद तो उनसे भी थी। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो। यहाँ दिल्ली में आज ही आए हो क्या? नहीं, कैसी लगी दिल्ली? ठीक है जी। साफ सुथरी लग रही है? हाँ, साफ। पानी भरा मिला क्या? नहीं, मैं तो मेट्रो से आता हूँ। अच्छा, मेट्रो से आते। किसी को पानी भरा मिल रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं। थोड़ा आगे आओ मेरे भाई, चश्मे वाले पीछे कहाँ छुपे बैठे हो? पानी है कई जगह। पानी है क्या? नहीं है। पानी भरा हुआ है क्या दिल्ली में कहीं बारिश में? पानी में नहीं भरा हुआ। नहीं भरा हुआ है। नहीं भरा हुआ। पहले से तो ठीक है, पहले ज्यादा भरा था। बहुत कम, कुछ नहीं है। पहले बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं पानी। गाँव में पानी भरा रहता था। अच्छा। साहब सिंह वर्मा का गांव है। परवेश वर्मा ने तब से वहाँ से नाला बड़ा बनाना शुरू करा है। आज मैं वहीं से निकल गया हूँ, मेरे पैर गिले नहीं है। नहीं तो इतना पानी होता था वहाँ। आज नहीं है पानी। आज पानी नहीं है। और आज पानी नहीं है। आज पानी नहीं है। आज पानी में बहुत चेंज आया है। पहले जैसे पानी भरा जाता था, अब नहीं है पानी। अब नहीं है। इनका ही दफ्तर है आम आदमी वालों का वहाँ। इन्हीं भाई साहब का दफ्तर है जी आम आदमी कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। क्या, कहाँ से हो मेरे भाई? नहीं, मैं MP से आया मैडम। मध्य प्रदेश से आए हो। कैसी लग रही है दिल्ली? दिल्ली तो अच्छी तो बारिश में घूमे दिल्ली की नहीं? हाँ, बस घूमने आया तो आपका शो देखने आया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, दिल्ली में बारिश भी काफी, लेकिन हाँ, गड्ढों में जो भराव दिखना था वो नहीं दिख रहा। अच्छा, गड्ढे हैं अभी? गड्ढे हैं दिल्ली में गड्ढे दूर होने चाहिए। गड्ढों वाली सड़कें अभी आपने तो टारगेट रखा था कि गड्ढे भर रहे हैं, ये कह रहे गड्ढे अभी हैं दिल्ली में। हमने 2 दिन पहले एक साथ 3400 गड्ढों को भरा है, जो पिछले 27 सालों की सरकार, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस की हो या आम आदमी की हो, किसी ने नहीं किया। वैसा रिकॉर्ड बीजेपी सरकार दिल्ली में भाई किया है। क्या हालात है गड्ढों के? दिल्ली में है क्या गड्ढे? गड्ढे भरे, रिकॉर्ड बनाया है, गड्ढे दिख नहीं रहे, गड्ढे भरे जा रहे हैं। आगे आओ जरा, कहाँ है? दिल्ली में हम काफी जगह बंद युद्ध स्तर पे गड्ढों को भरे जाने का काम किया जा रहा है। नगर एरिया है और मतलब पटेल नगर एरिया है वहाँ। भाई ये जो स्टूडेंट एरिया बता रहे हैं, वहाँ के भी गड्ढे भरवा देना सर। ताजपुर में हूँ, मेरे वहाँ पे भी गड्ढों का अच्छे से भराई हुई है। जो भी गड्ढे थे उसको भरा गया है। मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया कोई किया, टारगेट किया, पूरी दिल्ली में दिख रहा है। 11 साल में आम आदमी पार्टी ने जो गड्ढे किए हैं उसको भरने में थोड़ा तो समय लगेगा। अच्छा, जो कितना दिल्ली समय में लग जो जाना है चाहिए? सारे जो बेरोजगारी के, जो अविकास के, जो कानून व्यवस्था, तो खैर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, फिर भी जब यहाँ पे सरकार फिर भी क्या उन्हीं के पास है? 4 इंजन की, सुनिए, 4 इंजन की सरकार बनी तो सब कुछ अब दुरुस्त हो रहा है। समय लगेगा, सब कुछ सही होगा। न्यू CM है, उन्हें पहली बार मौका मिला है, उन्हें काम करने दीजिए, अच्छा काम करेंगी। अच्छा काम करेंगे। बोलो। गड्ढे तो हैं। अरे गड्ढे हैं, ये बताओ पानी कहाँ मिला? पानी तो मेहरौली के अंदर काफी मुझे दिखा। मेहरौली के अंदर जी। पानी मिला। कहाँ से हो आप? थोड़ा आगे आओ जरा। मैं तो बरेली से हूँ। बरेली से हो। कैसी लग रही है दिल्ली? दिल्ली तो अच्छी लग रही है, गुड़गांव नहीं अच्छा लग रहा। गुड़गांव नहीं अच्छा लग रहा। ये हरियाणा सरकार सुन ले,
कैसा हाल है भाई मेरे दिल्ली का? मैं तो मुंबई से हूँ, लेकिन दिल्ली का हाल तो बहुत बढ़िया है। मुझे आपके तो बारिश मुंबई में और अभी यहाँ दिल्ली में क्या फर्क लग रहा है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, भरोसा बीजेपी पे ही है। लेकिन भरोसा बीजेपी पे। क्या हाल है दिल्ली बहुत के? अच्छा है, अभी पहले से बहुत तो अभी बेटर है। पानी वानी भरा मिल रहा है पानी क्या? नहीं मिल रहा है, पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अब इतना नहीं है। नहीं, यहाँ पे हाँ? और मिल रहा पानी। कहाँ कहाँ इधर आओ जरा आप। स्टेशन के पास देखिए कैसी गंदगी है। अच्छा, और क्या? तो पानी भरा हुआ है बारिश में? हाँ, पानी बारिश में, बिना बारिश के भी पानी भरा हुआ है, नालियाँ भरी हुई है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास पानी भरा हुआ है, जरा नोट डाउन कर ले बीजेपी के प्रवक्ता। बाजार है, जहाँ बाजार है, जहाँ बाजार है, जहाँ बाजार है, नोट डाउन कर ले। से निकल के आइए, हुमायूं मकबरे को जाइए तो देखिए ऐसी गंदगी है, दिल्ली चाहते तो दोबारा कभी उधर जाओ। क्या बात है? हाँ? मेन बात है इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ बहुत है। निजामुद्दीन स्टेशन के पास इलीगल माइग्रेंट्स इतने यहाँ पे, उनकी वजह से गंदगी फैल रही है। इतना मार्केट है, अब बिल्कुल सड़ा हुआ 2 कौड़ी का ये बरेली इन दिल्ली है। बताइए जरा, वहाँ पर तो अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर तो अच्छा होना चाहिए भाई। नोएडा बेस्ट है। नोएडा बेस्ट है, यानी योगी जी बेस्ट लग रहे हैं। जी 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 सर। देखिए, आप लोग यहाँ जो दिल्ली के भाजपा नेता हैं उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे, जो लोग पिछले 11 साल से देश में सरकार चला रहे हैं और दोषारोपण कर रहे हैं 70 साल पुरानी सरकारों पर, तो वो उनसे ही सीखते हुए अब ये कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से पहले ही बच रहे हैं। अब पल्ला झाड़ रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। पूजा जी ऐसा है, 11 वर्ष तक केजरीवाल जी है ना, वो मानसून थे। 11 वर्ष तक उन्होंने बड़ा ही गंद डाला कि दिल्ली के लेकिन अंदर। मानसून तो अच्छा होता है। नहीं मानसून नहीं, आम आदमी पार्टी अच्छी है क्या? केजरीवाल मानसून नहीं, मानसून खतरनाक भी होता है। ये वो खतरनाक मानसून है जिन्होंने दिल्ली को बंधक बनाकर कितने घोटाले किए और स्वयं जेल में चले गए। हाँ, कचरा भरा हुआ है, गंदगी है, साफ होगी। मैंने फिर कहा कि दिल्ली दुल्हन वाले वाली है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा टाइम तो दो कम से कम। अभी तो बारात आई है, अभी तो पंडाल लगेगा, दूल्हा दुल्हन सजेगी। पंडाल तो सर पहले लग जाता है बारात के आने से। हाँ लगा है ना, अभी हमारी बहन सीएम बनी है ना, और जब बहन काम करती है ना, आप भी मेरी बहन हो, जब आप पत्रकारिता करती हो तो धड़ा कैसे करती हो। जब मेरी बहन काम करेगी ना दिल्ली में, तो दिल्ली की दुल्हन बनाएगी और दुनिया देखेगी कि आज की दिल्ली है और वो दिल्ली थी जहाँ पर आने में नाक बंद करके आते लोग, अब तो सांस लेने आएंगे कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कार्य योजना नजर आती है? देखिए, आज बहुत कुछ हुआ है पहले से। आप देखेंगे कि जैसे अभी क्या मतलब ऐसा क्या फर्क है? और ये एनडीएमसी वाला जरा और क्लियर कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि एनडीएमसी जब आ रही है एलजी साहब के अंडर में, तो फिर क्यों नहीं काम हुआ? मिंटो रोड पे हमें क्यों ब्लेम किया? पर सर फिर आप मिंटो रोड पे साफ सफाई और पानी की व्यवस्था की बात क्यों करते रहे, अगर आपके बस की बात थी नहीं? मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड जरा। देखिए, होता क्या था, पानी क्यों होता था? आज जहाँ पर ड्रेनेज है, जहाँ नाला बना हुआ रहता था, लोग उसी पर घर बनाए हुए रहते थे। रेलवे जो लाइन है उस पे घर बनाए हुए रहते थे झुग्गी में। आज ये सरकार आते के साथ सबसे पहले जो अनऑथराइज्ड एरिया था उसको साफ किया है। आप देखिएगा कि पूरा कल भी जो है जंतर मंतर पे जो धरना केजरीवाल का ये हुआ है, इसी के लिए है कि टूटे नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान में। सर ये जो झुग्गियों की बात स्लम हाउस से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, स्लम हाउस और ये झुग्गी भी वहाँ पे है, क्योंकि झुग्गी स्लम हाउस लेकिन और झुग्गी तो बहुत अलग है ना। मुझे लगता है लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, चाहे झुग्गी घर है लोगों का। सवाल यह है, झुग्गी है घर, लेकिन झुग्गी जितने भी घर है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी। और आपको यदि आप देखेंगे यहाँ पे उत्तम नगर के उस साइड में, जो नजफगढ़ के साइड में है, वहां पर मास लेवल का लोग को बना हुआ था। लेकिन होता क्या है, लोग इतना ग्रिडी है कि एक फ्लैट वहां ले लेता और दोबारा फिर उस कब्जा करवा देता। ये आपने देखिए, जिन झुग्गी की बात ये लोग करते हैं, पिछले 27 साल में अगर इस दिल्ली में झुग्गियां टूटने का सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, सुन लीजिए, पहले पिछले 27 सालों में अगर दिल्ली में झुग्गी वालों को किसी ने फ्लैट दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया है। आप जाके कालका जी में देखिए 3234 फ्लैट, और जाकर वजीराबाद में देखिए 2800 फ्लैट की चाबी दिया जा चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 27 सालों में एक झुग्गी वालों को अगर इन लोगों ने मकान दिया हो, और हम पर सवाल करते हैं जो लोग झुग्गी वालों को जीवन नरक कर दिए और उन लोगों को अवैध यहाँ रहने पर और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। एक सेकंड पूजा जी, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। 2 फरवरी को आरके पुरम में आकर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान देने की गारंटी मेरी है। अगर आपको ऐसा ही था तो आप उस चुनावी सभा में ये कहते, कि भैया जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी जाएंगी। आज भी मेरी गारंटी है, हर झुग्गी वाले को मकान देंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन रोहिंग्यों को नहीं देंगे, देशद्रोहियों को नहीं देंगे। तोड़े जा रहे हैं मकान, जो तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, विदेशी रोहिंग्या और मुसलमान नहीं बैठ रहे यहाँ पे घुसपैठ करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनको क्यों मकान दे? जो इस देश का है उसको मिलना चाहिए। बाहर के घुसपैठ को भगाओ, बांग्लादेश पाकिस्तान, तो इनको यहाँ क्यों रख रहे हो? इन्होंने कौन रख रहा है यहाँ पर? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक बनाया झुग्गी वालों को। झुग्गी किस बात? झुग्गी जो सरकारी कब्जा करके झुग्गी बना दे, और बढ़ावा दे झुग्गियों को। पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे फ्री आ रहा है कोई चीज क्या? तुमने फ्री करा दिल्ली में पानी, ये बिजली? ये आम आदमी कांग्रेस वाले बताए। आम आदमी
पार्टी है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हमारे केके जी थोड़ा लेट से आए हैं लेकिन आ गए हैं। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हमने तो 100 दिन में वो करके दिखा दिया जो ये 11 साल में नहीं कर पाए। देखिए, किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है और बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, बिल्डिंग को गिराना, एक बम है ना बिल्डिंग को गिरा सकता है, बट बनाने में उसको सालों लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए, पानी और जिस तरह से जल जमाव हो रहा है, अभी भी बारिश कहाँ पे हुआ जल जमाव? बहुत अभी देखिए, बारिश तो अभी मानसून का अभी तो लेकिन पहले तो 2 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली में पानी भर जाया करता था। अभी भी हुआ है। आप जितने भी शहरी जो जंगपुरा और लाजपत नगर इलाके में जाएंगे, सिलेक्टिव हुआ ना, पहले तो पूरी दिल्ली डूब जाया करती थी ना। ग्राउंड फ्लोर थे, उसमें पानी भर जा रही है। जो वकीलों के जो चैम्बर्स जो होते हैं, वहाँ पे पानी भर के काफी फाइलें खराब हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये अभी भरनी शुरू हुई है, पहले भी थी और आम आदमी पार्टी सरकार भी नहीं कर पाई और बीजेपी सरकार भी नहीं कर पाई। इस चीजों को फेलियर दोनों ही है और यहाँ तक कांग्रेस सरकार भी फेलियर थी, क्योंकि ये चीजें ऐसा है कि पानी कांग्रेस भी फेलियर थी, उस समय भी ऐसा था। इस पानी को निकालने के लिए जो साधन है वो है नदी। आप कहाँ देखिए, अब हमारे यहाँ कोई पहाड़ तो नहीं है जो हम ऊपर से नीचे खाई में चला जाएगा। जो क्या सॉल्यूशन है इसका? ये सॉल्यूशन के लिए हमें जल का जो एक, जब बारिश की पानी जो आए, उसको जल संचय पर फोकस करना चाहिए, जिससे वो पानी एक काम भी आ जाए और उसका जो है सिंचाई से साथ साथ हम वहाँ पे जो बाढ़ें आ जाती है, जो खासकर उससे बचाव हो सकता है। देखिए, जो बुनियादी फर्क है इस सरकार का और पहले वाली सरकार का, वो समझना पड़ेगा। पहले जो सरकार थी, उनके कामों में कदम कदम पर रुकावट डाली गई, उनको काम करने नहीं दिया गया। एलजी ने सारी फाइल रोक के रखी। आज 4 इंजन की सरकार होने, आप बनाया था ना। आज की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2 बंगले अपने नाम पे, वही गाड़ी लेके चल रही है जिस गाड़ी में पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री। एक सेकंड, इसमें फर्क सर ये है, फर्क था। इनकी सरकार और मेरी सरकार में फर्क यही है कि 2000 करोड़ की घोटाला, शराब घोटाला करके इनके शिक्षा मंत्री जेल गए। फर्क था कि स्वास्थ्य मंत्री 1000 करोड़ का घोटाला करके जेल गए। देखिए, अब ये दिल्ली की जनता बताएगी कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय में 438 शराब की दुकानें थी, आज 731 है। आज 731 बड़ा होता है, 438 होता है। बिहार में तो शराब बंद है। एक सेकंड, अब जनता बताएगी, अब जनता रिपोर्ट कार्ड देगी, अब जनता देगी रिपोर्ट। ये कह रहे हैं हमारी सरकार, एक कह रहे हैं हमारी सरकार, मगर हमारी सरकार तो दोनों ही थी। हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी। सर जवाब ले लो एक बार जनता से। एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी, ये शायद अभी इनको हम बुरे लग रहे हो। ये कह रहे हैं कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया ना। आम आदमी पार्टी तो यही कहते चली गई। देखिए, वो तो एक्सक्यूज देते रहे। आज पंजाब में एक्सक्यूज नहीं है गवर्नर का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जनता के हकों की बात होनी चाहिए। एक सेकंड, जनता के हकों की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है।